पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में सोयाबीन से, जो कि एक पौधा है और एक बीज है, जिससे हम लोगों ने दूध बनाया है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो उनसे हैं वो नॉर्मल दूध से बहुत ज़्यादा हैं। इसमें NARC और PARC ने बहुत मेजर रोल अदा किया है मेरे साथ। ये हमारा एक दूध है जिसको हम नेचुरल दूध कहते हैं, ओरिजिनल दूध जिसको अनस्वीटेंड दूध कहते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने 6 फ्लेवर इंट्रोड्यूस कराए हैं पहली दफ़ा, और ये जो फ्लेवर हैं ये हम लोगों के टेस्ट बर्ड्स के एन मुताबिक हैं। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की लेबॉर्ट्रीज से इस दूध को सर्टिफाइड कराया। प्राइवेट जो करशी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हमारे करशी बहुत फेमस नाम है, उनकी लेबॉर्ट्री जो इंटरनेशनल लेवल की लेबॉर्ट्री है, वहाँ से हमने इन सारे दूध को सर्टिफाइड कराया। इसी तरीके से हम लोगों ने योगर्ट बनाया, पनीर जिसको हम टोफू कहते हैं, वो हम लोगों ने अभी रिसेंटली कराया, लेकिन अभी हमने मार्केट नहीं किया, लेकिन उसकी R&D हमने कंप्लीट कर ली है। ये इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी की मार्केट में अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने पाकिस्तान में सोया मिल्क का एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि सोयाबीन से सोया मिल्क तैयार होता है। जिस प्रोडक्ट की यूनिकनेस ये है कि बहुत सारे लोग जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है और बेशुमार डिजीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो ये मिल्क सोया मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिल्क को इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है या वो न्यूट्रिएंट्स उसे रिक्वायर्ड हैं जो कि दूध में होने चाहिए, सारे तो वो नहीं होते क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स नहीं हैं, लेकिन ये उसके बिलमुकाबिल एक अच्छी अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी की हैसियत रखता है, क्योंकि इसको पीने से आपको बीमारियां भी नहीं होती, फैट्स भी उस तरह से नहीं है, इसमें चिकनाई भी नहीं है। बहुत सारे लोग बाहर के ममालिक में भी इस दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी अगर चाहें तो इस दूध को इस्तेमाल किया जा सकता है। इनकी एकिन फूड्स के नाम से कंपनी है। इस कंपनी का रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ MOU साइन हुआ है और ये प्योरली पाकिस्तान बेस्ड प्रोडक्ट है जो इन्होंने डिज़ाइन किया और बनाया है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि एकिन फूड्स किस किस तरह से काम कर रहा है और इनका ये प्रोडक्ट क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली खुरम इरफान नुमानी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आप CEO हैं एकिन फूड्स के, और ये एक बड़ा कह लें कि डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट था, एक न्यू प्रोजेक्ट था जिसका आपने आगाज़ किया। सर, आपने केमिकल इंजीनियरिंग की, केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपने बाहर भी कुछ अर्सा जॉब की, उसके बाद आपने बिज़नेस का सोचा। बिज़नेस का आपके जहन में कब और कैसे ख्याल आया? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और कासिम अली शाह फाउंडेशन का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है और जो मतवातर यूथ को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो जो भी अपने आइडियाज़ हैं उनको पाकिस्तान के अंदर शो ऑफ भी करें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकें। मैंने जनाब ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में सोयाबीन से, जो कि एक पौधा है और एक बीज है, जिससे हम लोगों ने दूध बनाया है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स जो उनसे हैं वो नॉर्मल दूध से बहुत ज़्यादा हैं। ये आइडिया मेरे जहन में मैं सऊदी अरामको में जॉब कर रहा था और फर्स्ट वेव के दौरान जब कोविड हुआ और 28 डेज़ के लिए हमें आइसोलेशन में भेज दिया गया, तो वहाँ से ये आइडिया मैंने फिर आइसोलेशन में रह के, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के दिमाग में नेगेटिव ख्यालात बहुत ज़्यादा आते थे और लोग जो उनसे थे वो इस बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले गए थे और प्रॉब्लम का शिकार भी थे। तो इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए उस वक़्त मैंने ये आइडिया कंसीव किया, इसको मैंने इम्प्लीमेंट करने का सोचा, और तब मैंने सऊदी अरामको से रिज़ाइन करने के बाद कोविड से जब मैं निकला बाहर, तो फिर मैंने इस आइडिया के ऊपर वर्किंग शुरू की। सर, एकिन फूड्स का एक बहुत ही अहम प्रोडक्ट है ये आपका सोया मिल्क। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि ये सोया मिल्क किस चीज़ से बनता है, किस प्रोसेस से गुज़रता है, इसमें क्या क्या इसके कंटेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सोयाबीन बेसिकली एक फली है, जिस तरह हमारे मटर के दाने के अंदर फली होती है। उस बीज को पकाने के बाद ये 3 महीने की फसल है और साल में 2 दफ़ा भी ये पाकिस्तान में हासिल की जा सकती है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें NARC और PARC ने बहुत मेजर रोल अदा किया है मेरे साथ, और पहले वो तकरीबन 50-60 एकड़ पे ये पौधा काश्त कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि फार्मर्स को इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। ये बहुत रिच इन प्रोटीन है, ये जो उनसे इसका सोयाबीन है।
और मैंने आके जब उनसे अपना सोया मिल्क का आइडिया शेयर किया तो उन्होंने फिर मेरे इस आइडिया को वेलकम किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये प्रोडक्ट बनाएं, दूध बनाएं, इसका पनीर बनाएं, टोफू जिसको हम कहते हैं, और इसका योगर्ट भी बनाएं। और उसके ऊपर मैंने वर्किंग करते हुए सोयाबीन की यहाँ पे काश्त करवाई है इस्लामाबाद में, जो कि इस साल इन्होंने 350 एकड़ पे की है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि अब हम लोग इससे दूध हासिल कर सकेंगे। सर, एकिन फूड्स जो आपकी कंपनी है वो अभी इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रही है? इसके अलावा दूध के अलावा हम लोगों ने नॉर्मल दूध है, ये हमारा एक दूध है जिसको हम नेचुरल दूध कहते हैं, ओरिजिनल दूध जिसको अनस्वीटेंड दूध कहते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने 6 फ्लेवर इंट्रोड्यूस कराए हैं पहली दफ़ा, और ये जो फ्लेवर हैं ये हम लोगों के टेस्ट बर्ड्स के एन मुताबिक हैं। इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है और उसके बाद हम लोगों ने मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट और इलायची, यहाँ पे 4 फ्लेवर हम लोगों ने अभी डिस्प्ले किए हैं। इसके अलावा हमारे पास वनीला और रोज़ फ्लेवर भी है। ठीक है, तो ये जो फ्लेवर्स हैं ये हम पाकिस्तान, हमारे एशियन लोगों के टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक हम लोगों ने इसको मुतारफ़ कराया। सर, मुझे ये बताइएगा, आपका ये चूँकि बहुत यूनिक प्रोडक्ट है तो इसमें क्वालिटी एश्योरेंस को मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स यूज़ करते हैं, क्या क्या मेजर्स लेते हैं? जी, हमने इस दूध के ऊपर R&D जिस वक्त कंप्लीट कर ली तो हमने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की लेबॉर्ट्रीज से इस दूध को सर्टिफाइड कराया। उसके बाद हम लोगों ने प्राइवेट जो करशी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हमारे करशी बहुत फेमस नाम है पाकिस्तान में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, उनकी लेबॉर्ट्री जो इंटरनेशनल लेवल की लेबॉर्ट्री है वहाँ से हमने इन सारे दूध को सर्टिफाइड कराया। इसी तरीके से हम लोगों ने योगर्ट बनाया इसका, और योगर्ट भी हमारा सर्टिफाइड है करशी लेबॉर्ट्री से। पनीर जिसको हम टोफू कहते हैं वो हम लोगों ने अभी रिसेंटली कराया, लेकिन अभी हमने मार्केट नहीं किया, लेकिन उसकी R&D हमने कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने 2 किस्म के टोफूज़, एक ओरिजिनल और एक मसाला टोफू, इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द हम मार्केट में देखेंगे। सर, ये जो प्रोडक्ट है सारी की सारी, ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ अवेलेबल है? क्या आम स्टोर्स पे भी ये पहुँच चुकी है? ये इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी की मार्केट में अवेलेबल है, जो मुख्तलिफ शॉप्स पे हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। इसके अलावा जो इसका जो मेन यूज़र है वो बच्चे हैं जो कि हमारे लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार हैं, तो वो लोग हम लोगों का डायरेक्ट रब्ता कर रहे हैं, हम लोगों से ऑनलाइन इसके ख़रीदने की डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अब ये दूध बनना शुरू हो गया है, तो अब हम लोगों से वो बराह रास्त रब्ता कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको इंट्रोड्यूस कराता चलूँ कि जो हमारा इम्पोर्टेड दूध है, ये जो ओरिजिनल दूध है, ये 2000 रुपये लीटर अवेलेबल है। ठीक है, और हम लोगों ने इसकी प्राइस 350 रुपीज़ पर लीटर रखी है। ठीक है, और हम लोग इसमें पॉइनियर हैं, और ये दूध की मियार जो इसकी क्वालिटी है वो हम लोगों ने करशी लेबॉर्ट्री से जब हमने सर्टिफाइड कराई है तो ये उस मियार के मुताबिक का दूध है। सर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, लेकिन इसके बावजूद वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आते और जॉब में ही रहते हैं। आपने ये स्टेप लिया और इस चीज़ को इनिशिएट किया, क्या आप कुछ आने वाले वक्त में ऐसा करेंगे जिससे जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लोग हैं उनको थोड़ा बूस्ट मिले, उनको थोड़ी इनकरेजमेंट मिले? ऐसा कोई प्लान आपका है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बिल्कुल प्लान है, और हम लोगों ने अपना ये माइंडसेट पहले ही दिन से बना लिया था जिस वक्त हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे थे कि जैसे ही इसकी R&D हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम इंटरप्रेन्योर्स को वेलकम करेंगे, उनको दावत देंगे पाकिस्तान में, ताकि वो अपने बिजनेसेस को चला सकें और अपने रोज़गार का सरिया बना सकें। ये जो प्लांट है हम लोगों ने कैनेडियन टेक्नोलॉजी को दुबई के अंदर हम लोगों ने फैब्रिकेट करा के यहाँ पे मंगवाया है। इसके अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने पाकिस्तान की मार्केट में फैब्रिकेट करवाए हैं, और वो यहाँ से हम लोगों ने ले के इस पूरे प्रोजेक्ट को हम लोगों ने लॉन्च किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम लोग 3000 लीटर पर डे की प्रोडक्शन का प्लांट लगा चुके हैं, और इस प्लांट को ले के अब हम लोग जितने भी हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, इसकी डिमांड इस वक्त कराची में है, लाहौर में है, सियालकोट में है, फैसलाबाद में है। हमने रिसेंटली फैसलाबाद में इसको इंट्रोड्यूस कराया लोगों को, और हर जगह पे जहाँ पे लोगों को इस दूध की इफ़ादियत का पता है वो ये दूध पीना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। इस प्लान को जो आपने बात की है, हम लोग इंटरप्रेन्योर्स को अब तैयार करेंगे, हम उनको प्लांट लगा के देंगे, हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उनको सोयाबीन प्रोवाइड करेंगे, नॉन GMO सोयाबीन,
और इसके अलावा हम लोग उनकी इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर भी उनकी पूरी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। सर आपने जैसे बताया कि बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है जिसकी वजह से उनको एलर्जी हो जाती है अगर वो दूध पिएं, तो ये पीने से उनको कोई मसला नहीं होता, और किन किन डिजीज़ में ये सोया मिल्क सूटेबल है? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के जो पेशेंट हैं, बच्चे ख़ास तौर पे जिनको पहले दिन से ही दूध हज़म नहीं होता और डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि वो किसी गाय, भैंस, बकरी, इवन के अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी ये एक प्रॉब्लमेटिक बीमारी है कि वो माँ का दूध भी नहीं पी सकते। तो ये वो दूध है जो कि वो दूध पीने के बाद उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके बदहज़मी का या उनको वॉमिट नहीं होती। ये दूध उनके लिए काबिल सूद हज़म एक दूध है और ये नेचुरल है, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रेंथ ग्रोथ होती है बच्चों में, उनके लिए ये दूध बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज़ का जहाँ तक आपने बात की, हार्ट पेशेंट्स जो कि हमारे जिनके बाईपास हुए हुए हैं या जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए ये बहुत मुफीद है। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स या डायलिसिस के ऊपर जो पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये दूध बहुत सूदमंद है, क्योंकि डॉक्टरों ने उनको चिकनाई वाली चीज़ें और बाकी चीज़ें सख्ती से मना कर देते हैं। ये दूध उनके लिए है, क्योंकि इस दूध के अंदर सैचुरेटेड फैट्स नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इस दूध के अंदर 0% है, ठीक है। और ये नॉन GMO है और ये ग्लूटेन फ्री है ये दूध, ठीक है। तो ये इन पेशेंट्स के लिए डायरेक्टली मुफीद दूध है। इसके अलावा ख़वातीन जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं और जो प्रेगनेंसी के दौरान जिनको अच्छी एनर्जी चाहिए होती है अपने बॉडी को सेटल डाउन करने के लिए, उनके लिए ये दूध बहुत मुफीद है। और बूढ़ों के लिए जिनमें एल्जाइमर की बीमारी होती है, याददाश्त चली जाती है, और जो कि एंग्जाइटी के पेशेंट भी होते हैं, उनके लिए भी दूध बहुत मुफीद है। सर आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर में आप किस किस प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं और एकिन फूड्स को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? इससे रिलेटेड हमारे 3 डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक तो ये दूध है और फ्लेवर्ड दूध है। दूसरा हम लोग इसका एक योगर्ट बना रहे हैं ताकि ये एक अच्छी डाइट ग़िज़ा बच्चों को योगर्ट की सूरत में मिले। नंबर 3 पे हम इसका टोफू बनाएंगे जो पनीर है। और नंबर 4 पे इंशाल्लाह ताला इसका हम एक्सपेरिमेंट आइसक्रीम बनाने के लिए भी करेंगे, ठीक है। और ये हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे और हम इंटरप्रेन्योर्स को ये छोटे छोटे सेटअप्स बना के देंगे और वो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर इस दूध की पैदावार कर सकेंगे। सर कासिम अली शाह फाउंडेशन और इसके काम को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख़्याल है कि पिछले कोई 7-8 साल से कासिम अली शाह साहब को फॉलो कर रहा हूँ, और जिस वक़्त से इन लोगों ने ये फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी, हम तब से इनके फ़ैन हैं। और हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि कासिम अली शाह साहब ने ये बेड़ा उठाया कि वो इंटरप्रेन्योर्स को भी वेलकम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को भी वेलकम कर रहे हैं, और लोगों के जो मनफी सोच है उसको मुस्बत सोच में कन्वर्ट करके उनको प्रोग्रेसिव रहने का एक जो बेड़ा उठाया हुआ है उसको वो बहुत एहसन तरीके से कर रहे हैं। और मेरे लिए भी ये काबिल फ़ख्र है कि हमें कासिम अली फाउंडेशन ने ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस आइडिया को यहाँ से लोगों तक पहुँचा सकें और इंटरप्रेन्योर्स को हम लोग दावत दे सकें। मैं बहुत मशकूर हूँ आप। थैंक यू सो मच अली खुरम इरफान नुमानी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी कंपनी एकिन फूड्स के बारे में जानना चाहते हैं और इनका ये ख़ास प्रोडक्ट सोया मिल्क जिसमें चिकनाई नहीं है, और जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं और भी कई बीमारियों में जो मुलव्वस हैं, अमराज का शिकार हैं, उनके लिए ये दूध बहुत ही मुफीद साबित होगा। और उनके लिए इस इंटरव्यू में उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।